वेलकम टू सान स्टडी। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। दोस्तों आज की क्लास बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। इसको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को रट के नहीं, आराम से समझ के और बिल्कुल आसान तरीके से ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। किसी चीज़ को पढ़ने से पहले सबसे पहले ये ज़रूरी है कि उसके बारे में जान लेना कि आखिर वो है क्या। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस यानी एक्टिव वॉइस होता क्या एंड पैसिव वॉइस क्या होता है, इसके बारे में अगर जान ले तो ये पढ़ने में आसानी हो जाएगी। तो चलो जानते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की हिंदी क्या होती है। सबसे पहले तो यही जान लें। तो एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कर्तावाच्य और पैसिव वॉइस होता है कर्मवाच्य। मतलब जिसमें कर्ता की प्रधानता हो एक्टिव वॉइस होता है, जिसमें कर्म की प्रधानता हो पैसिव वॉइस होता है। अब आगे कुछ 2-3 पॉइंट पढ़ेंगे कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, मतलब पैसिव वॉइस किन किन का बनता है और किन किन का नहीं बनता। तो अभी तक आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का, इनका पैसिव वॉइस बनता है, नहीं बनता, और बाकी का बनता है। तो इनमें देखो, अगर एक चीज़ अगर देखा जाए इनमें से क्या है कॉमन है, तो इनमें से देखो प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ बीन और हैव बीन। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हैड बीन और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की विल बी, शैल बी। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की विल हैव बीन और शैल हैव बीन। इनमें से देखो कुछ को सब में कोई ना कोई वर्ड कॉमन है। वो वर्ड है बी बीन। मतलब जिन जिन वाक्यों में लगभग इनमें सब में बी कॉमन है। देखो इसमें बी की थर्ड फॉर्म, इनमें बी की थर्ड फॉर्म, इसमें बी की फर्स्ट फॉर्म और इनमें भी थर्ड फॉर्म। तो आज से हम ये नहीं सीख के कि मतलब इनका किन किन का बनता है, तो आज से ये ना सीख के आज से हम ये याद रखेंगे कि जिन जिन वाक्यों में बी की ओरिजिनल फॉर्म पहले से मौजूद होती है उन वाक्यों का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। दूसरा पॉइंट ये देखो, जो शुरू में प्राथमिक क्रियाएं होती हैं वो 3 होती हैं। एक डू मतलब करना, उसके बाद बी माने होना और हैव रखना। डू की सेकेंड फॉर्म डिड और थर्ड डन। उसके बाद बी की बी बीन और हैव की हैव हैड हैड। अब दूसरी वाक्य एक तो सीख लिया हमने कि जिन वाक्यों में बी की ओरिजिनल फॉर्म पहले से मौजूद हो उनका पैसिव नहीं बनाएंगे। दूसरा अकर्मक क्रिया का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ये केवल 2 पॉइंट हैं जिनका पैसिव वॉइस नहीं बना। इन दोनों पॉइंटों में वही वो आएंगे जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनता। ये दोनों पॉइंटों में आ जाएंगे। दूसरा अकर्मक क्रिया क्या होती है। अकर्मक क्रिया का जैसे पैसिव वॉइस नहीं बनता, तो सबसे पहले यही जान लेना चाहिए कि अकर्मक क्रिया होती क्या है। तो इसके लिए अकर्मक क्रिया यानी इंट्रांसिटिव वर्ब। अकर्मक क्रिया मतलब अगर कोई वाक्य है, अगर उसमें हम क्या और किसको से प्रश्न कर रहे हैं, अगर वाक्य में जवाब आए, यानी अगर प्रश्न करने पर वाक्य में जवाब आ रहा है यस या नो का, तो वो सकर्मक क्रिया है। और अगर जवाब ना आए तो वो कर्मक क्रिया है। जैसे राम ईट्स मैंगो, इसका हिंदी देखें, राम आम खाता है। अगर इसको हम इससे क्वेश्चन करें कि राम क्या खाता है, तो तुरंत निकल के आ रहा है राम आम खाता है। मतलब ये सकर्मक वर्ब है, यानी ट्रांसिटिव वर्ब है। आगे दूसरा एक वाक्य लेते हैं, रवि स्लीप्स इन द डे। मतलब इसकी हिंदी हो गई रवि दिन में सोता है। अगर इसमें क्या और किसको से प्रश्न करें तो रवि क्या सोता है, रवि किसको सोता है, कोई आंसर नहीं निकल रहा ना। तो इसका हो जाएगा, ये होगी अकर्मक क्रिया, यानी इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा और इसका पैसिव वॉइस बनेगा। तो आप लोगों ने याद रखा होगा कि जिनमें वो ऑब्जेक्टिव है उनका पैसिव बनेगा और जिनमें ऑब्जेक्टिव नहीं उनका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो ऐसा नहीं, यहाँ से ये याद रखो कि अगर क्या और किसको यानी से प्रश्न करने पर अगर हाँ निकल रहा तो वो पैसिव है, और जिनसे नहीं निकल रहा तो वो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। अब कुछ वर्ड हैं जिनका सब्जेक्टिव फॉर्म ये और ऑब्जेक्टिव फॉर्म हुए, ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो आई का मी हो जाएगा सब्जेक्टिव में, और ऑब्जेक्टिव से अगर मी है तो आई हो जाएगा। ऐसे ही वी का अस का वी
उसके बाद यू का यू और यू का यू ही रहेगा। आगे ही का हिम और हिम का ही, सी का हर और हर का सी, इट का इट और इट इट ही रहेगा। आगे है देम, दे का देम हो जाएगा और देम का दे हो जाएगा। अब आते हैं पैसिव वॉइस बनाने के नियम। पैसिव वॉइस बनाए कैसे, तो इसको इस टाइप से ग्राफ के रूप में निकाल नोट करके रख लो। एक्टिव वॉइस में ये, पैसिव वॉइस में ये, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, उसके बाद पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट। गाना सुन रखा होगा तुम लोगों ने, 1 2 का 4, 4 2 का 1 और माय नेम इज़ लखन। देखो इसमें लखन में 3, अब इसको याद कैसे रखें, देखो लखन में 3 वर्ड होते हैं और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस इतना सा गाना याद रखना, पूरा पैसिव वॉइस हर किसी भी प्रकार का पैसिव वॉइस बिल्कुल आराम से बन सकता है। और बस इसके लिए इतना सब में करना है, ये काम तो सब में करना है। 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज़ लखन। बाकी अब आ गया हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी क्वेश्चन मार्क पे, और जो ये है डू यार यानी सब्जेक्ट, इसको बाई से जोड़ देंगे। पैसिव वॉइस रेडी। अब देखो हेल्पिंग वर्ब किसके लिए का लगानी है, मतलब इसके लिए 2 वाक्य हैं, 1 2 3 वाक्य हैं, इनको नोट कर लो नियम जो इसके। इंडेफिनिट और परफेक्ट के लिए एक कदम आगे से सहायक क्रिया लेते हैं। जैसे अगर मान लो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, यानी एक कदम आगे से। प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। ऐसे पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे, और पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे। और दूसरा, जबकि कॉन्टिन्यूअस के लिए उसी की सहायक क्रिया के ठीक तुरंत बाद में बीइंग का प्रयोग करते हैं। जैसे अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज एम आर होती हैं, इज एम आर, तो उसके लिए इनके ठीक बाद बीइंग लगा देंगे, जैसे इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग। आगे है, और जितनी भी मॉडल्स वर्ब होती हैं, मॉडल्स वर्ब कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट वगैरह, उनके ठीक बाद हम बी का प्रयोग कर देते हैं। ठीक, तो आज से देखो एक बात यहाँ से और भी आई, इनमें से अगर कुछ भी है इनमें से, तो सब में एक चीज़ है कि बी ज़रूर, पैसिव वॉइस में बी ज़रूर मौजूद रहता है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझें, यह आया रवि सिंग अ सॉन्ग इन द फंक्शन। वाक्य है रवि एक फंक्शन में गाना गाता है। अब देखो सबसे पहले क्या और किसको से प्रश्न करें, रवि क्या गाता है, तुरंत आंसर निकल गया है सॉन्ग, तुरंत आंसर निकल गया है कि आ सॉन्ग गाता है। ठीक, तो मतलब इसका पैसिव वॉइस बनेगा। अब हम रूल पे आते हैं। रूल पे क्या कहा था कि एक्टिव में होगा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, पैसिव में ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म और सब्जेक्ट। 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज़ लखन। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और इसको बाई से जोड़ देंगे। आज समझते हैं कैसे। देखो ऑब्जेक्ट ये है, सबसे पहले ये आ जाएगा यानी आ सॉन्ग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ये है रवि ऑब्जेक्ट, तो इसको बाई रवि लिख सकते हैं, और इसकी थर्ड फॉर्म सिंग संग संग, SUNG। अब आई हेल्पिंग वर्ब, तो देखो ये है वाक प्रेजेंट इंडेफिनेट का, तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करेंगे किसकी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। तो उसकी कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम, आर। तो ये है देखो वाक अफर्मेटिव है तो इस हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी, वाक्य बन गया आ सॉन्ग इज संग बाय रवि इन द फंक्शन। बस इजी है ना, लगभग सबको समझ में आ गया होगा। बस ये याद रखो, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट। 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज़ लखन, और डूअर को बाई से जोड़ दिया।
डूअर के बाद यहाँ पे बाई का प्रयोग और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग। और हेल्पिंग वर्ब के लिए ये जो तीन फॉर्मूला हैं ये ज़रूर याद करें, ये नोट कर लें। ये जो तीन नियम है, इंडेफिनिट और परफेक्ट के लिए एक कदम आगे से सहायक क्रिया, जबकि कॉन्टिन्यूअस के लिए उसी की सहायक क्रिया के ठीक बाद बीइंग का प्रयोग, बीइंग लगा देते हैं। और जितने भी मॉडल्स वर्ब हैं उनके ठीक बाद बी का प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं, दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है राम इज़ टीचिंग इंग्लिश। इसमें देखो इसका अर्थ हुआ राम इंग्लिश पढ़ाता है। तो इसका देखो अगर देखें कि इसमें सकर्मक क्रिया है या कर्मक क्रिया है, तो देखो राम इज़ टीचिंग इंग्लिश, राम क्या पढ़ाता है? राम इंग्लिश पढ़ाता है, मतलब इसका पैसिव वॉइस बनेगा। बस रखो, सबसे पहले आ जाएगा इस साइड में इंग्लिश, इंग्लिश के बाद में आ जाएगा यहाँ पे बाय राम, और टीचिंग का थर्ड फॉर्म टॉट, और आया इज़, तो यानी कॉन्टिन्यूअस के लिए ठीक उसी की सहायक क्रिया के बाद बीइंग का प्रयोग करते हैं। तो बन गया वाक्य इंग्लिश इज टॉट बाय राम। आगे आ गया वाक्य, क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि मोहन हैज़ किल्ड अ कैट इन द किचन। मतलब मोहन सब्जेक्ट हो गया, किल्ड वर्ब, अ कैट ऑब्जेक्ट इन द किचन। तो देखो इसमें सबसे पहले क्या रखेंगे? आ कैट, इसको यहाँ उठा के रखा, उसके बाद मोहन को बाई से जोड़ के यहाँ रख दिया। और ये है परफेक्ट का टेंस, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब के आगे लग जाएगी। और किल्ड, ये थर्ड फॉर्म पहले से लगी है तो किल्ड का किल्ड ही रहेगा। और हैज़ है इसके लाने, इसके लिए हैज़ बीन। वाक्य हमारा रेडी है। आ कैट हैज़ बीन, a cat has been killed by मोहन in the kitchen। ऐसे है अगला वाक्य, ग्रीमा learnt the lesson in the class। आ गया ये, तो इसमें भी देखते हैं। आज सबसे पहले आ जाएगा द लेसन सबसे आगे लिखेंगे, द लेसन। उसके बाद इसको ग्रीमा को बाई से जोड़ेंगे, डूअर को बाई से, बाई ग्रीमा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है लर्नड, और उसके बाद इसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट का है तो लग जाएगा वाज, और इन द क्लास। तो बन गया वाक्य द लेसन इज लर्नड बाय ग्रीमा इन द क्लास। आगे देखते हैं पांचवा, रुचि वॉज प्लेइंग लूडो विद हर हस्बैंड। कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। देखो सबसे पहले आ जाएगा वही पुराना करना है, 1 2 का 4 4 2 का 1, माय नेम इज लखन, डूअर को बाई से जोड़ा और हेल्पिंग वर्ब के लिए कदम आगे से सहायक क्रिया। और कॉन्टिन्यूस यानी वाक्य कॉन्टिन्यूस का, तो कॉन्टिन्यूस के लिए उसी के हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद बीइंग का प्रयोग करेंगे। तो आ जाएगा सबसे पहले लूडो वॉज, नहीं सीधे बाई रूल चलते हैं, लूडो और इसके बाद बाई रुचि यहाँ लिखा। उसके बाद आया प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, और इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा वाज बीइंग। बन जाएगा वाक्य लूडो वॉज प्लेइंग, नहीं लूडो वॉज प्लेड बाय रुचि विद हर हस्बैंड। आगे है आई हैड बीटन हर इन द क्लास। ऐसे ये सबको याद रखें, उसी हिसाब से बनाएं। शी हैड बीन बीटन बाय मी इन द क्लास। आगे देखते हैं वी शैल प्ले क्रिकेट इन द फील्ड। इसका भी बन जाएगा ऐसे ही, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेंगे क्रिकेट, उसके बाद आएगा
आगे से तो सेल वी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड बाई अस इन द फील्ड, तो वाक बन जाएगा क्रिकेट शैल बी प्लेड बाई अस इन द फील्ड। आगे देखते हैं, ही विल हैव वाटर्ड द फील्ड बिफोर द रेन स्टार्ट, तो इसमें भी सबसे पहले आ जाएगा ऑब्जेक्ट द फील्ड, उसके बाद ये विल हैव और आगे एक कदम आगे से तो उसके लगेगी विल हैव बीन वाटर्ड बाई हिम बिफोर द रेन स्टार्ट, तो वाक बन जाएगा द फील्ड विल हैव बीन वाटर्ड बाई हिम बिफोर द रेन स्टार्ट। आगे इसका आगे वाक्य देखते हैं, नौमा मॉडल का है, तो मॉडल के लिए बताया था कि मॉडल के ठीक बाद बी का प्रयोग कर देते हैं। तो सबसे पहले लगाएंगे लेसन, ऑब्जेक्ट है हमारा, सी सब्जेक्ट, लर्न वर्ब और कैन मॉडल वर्ब, तो इसके लिए बन जाएगा बस वही याद रखो 1 2 का 4 4 2 का 1, माय नेम इज लखन एंड डूअर को बाई से जोड़ें और मॉडल्स के बाद ठीक बाद बी का प्रयोग कर देंगे, तो बन जाएगा वाक्य द लेसन कैन बी लर्नड बाई हर, वाक्य रेडी। दोस्तों उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। बिल्कुल आसानी से अगर आप बिना रटे अगर सीखेंगे कोई चीज़ को तो वो ज़्यादा समय तक दिमाग में रहेगी और बाद में जब परीक्षा के समय इसको भूलेंगे नहीं और आसानी रहेगी समझने में। तो दोस्तों अगर वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और ऐसे आगे ही कॉन्टिन्यूस करने के लिए हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि ये वीडियो हमने केवल एक ऐसे बनाया है कि अगर व्यूज़ मिलेंगे तो ही आगे इंग्लिश का अपलाएंगे, उस अगर नहीं व्यूज़ मिल रहे हैं तो इंग्लिश का वीडियो नहीं बनाएंगे। थैंक यू।